हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भारतीय सेना में होने वाली नया प्रस्ताव आने वाला है, जो रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो सबको आपको पता ही है। दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। तो दोस्तों, भारतीय सेना में बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र, और पेंशन में भी बदलाव का प्रस्ताव आ रहा है जल्दी। तो दोस्तों, प्रस्ताव में वायुसेना और नौसेना में कर्नल और समकक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसे 54 से बढ़ाकर 57 की जाएगी। वहीं ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों को अब मौजूदा 56 वर्ष से 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति करने का प्रस्ताव है। तो सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट, ठीक है। तो आप थोड़ा देखकर। तो दोस्तों, आज हम आगे पूरी और जानकारी लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत के तहत डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री एयरफोर्स ने सेना में बड़े सुधारों सॉरी तहत डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने सेना में बड़े सुधारों के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में सेना के जवानों और सैन्य अफसरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव दिए गए हैं। जनरल विपिन रावत के अधीन विभाग ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि रक्षा बलों में अत्यधिक कुशल लोगों को बनाए रखने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है। इस समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों की पेंशन योग्यताओं के संशोधित किया जाएगा। मतलब कि जो अधिकारियों की पेंशन थी, वो योग्यताओं को संशोधित किया जाएगा। जो पेंशन मिलने का जो योग्यता होती थी, सब संशोधित किया जाएगा। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि इन सभी प्रस्तावों को सशस्त्र बलों में मैन पावर के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शुरू किया जा रहा है। वर्तमान प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए कई और प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं। मतलब कि एक लाइन में है, कतार में है। प्रस्ताव में वायुसेना और नौसेना में कर्नल और समकक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसे 54 वर्ष से बढ़ाकर 57 वर्ष की जाएगी। वहीं ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों को अब मौजूदा 56 वर्ष से 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति करने का प्रस्ताव है। वहीं मेजर जनरल्स मौजूदा 58 वर्ष में से 59 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल की रहेगी। वहीं लॉजिस्टिक, टेक्निकल और मेडिकल ब्रांच में जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों की रिटायरमेंट की उम्र 57 साल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें भारतीय सेना की ईएमई, एएससी और एओसी ब्रांच भी शामिल होगी। वहीं समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मियों के लिए पेंशन में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक 20 से 25 साल की सेवा के बदले सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मी 50% के पेंशन के हकदार होंगे। मतलब कि दोस्तों, जो पेंशन मिलती थी उसमें से 50% पेंशन मिलेगी किसे? जो जो 20 से 25 साल सेवा देंगे सेना में। या फिर से करते हैं। 20 से 25 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मी 50% के पेंशन के हकदार होंगे, जबकि 25 से 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ले होने वालों के लिए यह 7% होगी। इसके अलावा 35 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मी अपनी पूरी पेंशन के लिए हकदार होंगे। मतलब जो 35 साल से ज़्यादा देगा सेवा,
तो वो जो है उसे पूरी पेंशन मिलेगी, हकदार होगा। और कुछ चीज़ें हैं जिनमें कि संशोधन नहीं है, तो उन्हें हम आपको बताते हैं। सूत्रों ने कहा है कि युद्ध के हताहतों या चिकित्सा कारणों से सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिक बलों के लिए पेंशन पा, प्रा, पात्रता में कोई संशोधन नहीं होगा। जनरल रावत इनका समर्थन करने के लिए और अधिक प्रस्ताव ला रहे हैं, और उन अधिकारियों के लिए बेहतर मार्ग प्रदान करेंगे जो कम रिक्तियों और सेवा प्रतिबंधों के कारण बाहर है। सूत्रों ने कहा है कि इन प्रस्ताव का कारण यह है कि कई विशेषज्ञ और सुपर विशेषज्ञ जिन्हें सशस्त्र बलों में अत्यधिक कुशल नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो इसे अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज की जानकारी हमने आपको दी कि क्या क्या बदलाव होंगे। मैं आपको एक छोटी सी समरी बता देता हूँ कि जो अफसर होते हैं इंडियन आर्मी एयरफोर्स, उसमें जो है कुछ साल 1 से 2 साल, ज़्यादा ज़्यादा 3 साल का बढ़ोतरी की गई है कि इन्हें 2 से 3 साल जॉब जो है एक्स्ट्रा करनी होगी। और जॉब पेंशन में बदलाव किया गया है कि 20 से 25 साल जो जॉब करेंगे उसे 50% पेंशन मिलेगी, और जो 25 से 30 साल सेवा देंगे सेना में उन्हें 7% मिलेगी, और जो 35 साल से ज़्यादा सेवा देंगे तो उन्हें पूरी जो है पेंशन मिलेगी, वो पूरी पेंशन के हकदार होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।